नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पंजाब में जिसके सुर का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। संगीत के क्षेत्र में एक युवा सिंगर ने पंजाब ही नहीं दुनिया में धूम मचाई। उस सिंगर की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। तीस साल में भी कम उम्र में मशहूर गायक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने दुनिया छोड़ दी क्योंकि दिन दहाड़े मूसेवाला को घेरकर गोलियों की बौछार की गई। इसमें पंजाबी गानों की दुनिया भर में पहचान दिलाई, उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 30 साल में भी कम उम्र के पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को गोलियों को छलनी कर दिया। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मानसा जिले के रहने वाले थे। कनाडा में पढ़ाई करने के बाद सिंगर बनकर लौटे। सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। सिद्धू मूसेवाला दिसंबर 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। चुनाव में आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से हारने वाले सिद्धू मूसेवाला पंजाब और देश के म्यूजिक लवर्स के दिल पर राज करते थे। नगर के पारसनाथ दिगंबर जैन जुना मंदिर नवीन जिला नलिया खंडपुरा के जैन धर्म के 16वें तीर्थकार शांतिनाथ भगवान का जन्म तप व मोक्ष कल्याणक और श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ मनाया। प्रवक्ता मुकेश जैन चिलावत ने बताया कि 108 भूतबली सागर महाराज संसदीय के सानिध्य व मंजुला दीदी के कुशल नेतृत्व में भगवान के 3 कल्याणक जन्म तप मोक्ष कल्याणक मनाए गए। इस अवसर पर प्रातःकाल भगवान का अभिषेक, शांतिधारा संगीत में गुप्त पूजन और शांतिनाथ भगवान का निर्माण श्रीफल चढ़ाया गया व शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन भी किया गया। भगवान के 5 कल्याणक गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष को निमित्त बनाकर पंच कल्याणक महोत्सव मनाए जाते हैं। भूतबली सागर महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को यह भी बताया कि कभी भी धर्म सभा चल रही हो, गुरुजनों या पंडित द्वारा विद्वानों द्वारा अच्छी बात बताई जा रही हो तो वहां ताली नहीं बजानी चाहिए, वहां भगवान की जय जयकार करना चाहिए व उनका गुणगान करना चाहिए जिससे कि वो अपने मुख से प्रभु के नाम का स्मरण हो सके। जिला कलेक्टर ने रविवार को एक वीडियो संदेश के माध्यम से नहरबंदी पर अद्यतन जारी जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी नहर की 1109 आरटी जहां से राजीव गांधी नहर द्वारा जोधपुर को जल पहुंचता है वहां पर पानी पहुंच गया। वहां पर पानी को एकत्रित करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि 1 जून तक इंदिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर में पहुंच सकता है। शहर में विभिन्न भामाशाहों के माध्यम से जल वितरण के लिए किए गए कार्यों के लिए भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में जोधपुर वासियों ने जो संयम रखा उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जिला कलेक्टर ने कहा कि पंजाब में नहर टूटने के कारण आए गतिरोध की वजह से आईजीएनपी में पानी इस वर्ष देरी से प्राप्त हुआ। कोलायत में ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कपिल मुनि मंदिर में देव दर्शन किए, आस्था की डुबकी लगाई और हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु दान धर्म कर पुण्य का लाभ कमाया। पश्चिमी राजस्थान का हरिद्वार माने जाने वाला कोलायत में सोमवती अमावस्या पर्व पर हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने साधु संतों को दान दक्षिणा देकर पुण्य लाभ कमाया। आज सोमवती अमावस्या पर आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही कपिल मुनि मंदिर परिसर के सभी मंदिरों में देव दर्शन कर मनोकामना मांगी गई। साथ ही हजारों की संख्या में पहुंचे वाहनों के कारण जज्जू चौराहे से बाजार तक जाम लग गया। कोलायत क्षेत्र में सोमवार को वट सावित्री की पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने पति को लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा की। साथ ही कोलायत, जज्जू, हदा मठ और कोठड़ी सहित गांवों में महिलाएं पूजा करती हुई नजर आई।
हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का विधान होता है। इसकी पूजा भी की गई। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष दीर्घायु और अमरत्व के बोध के नाते भी स्वीकार किया जाता है। माना जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में शिव शंकर का निवास होता है। इसके अलावा इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती है। जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। यही वजह है कि इस वृक्ष की पूजा में सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष की छांव में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। पीएम मोदी कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत स्कॉलरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। पीएम ने ऐलान किया कि ऐसे बच्चों को उनके हायर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उनसे उनकी मदद करेगा। बच्चे पढ़ाई करेंगे तो आगे और भी पैसों की जरूरत होगी। उन्हें 18 साल से 23 साल तक स्टाइपेंड मिलेगा। 23 के होंगे तो 10 लाख रुपए मिलेगा और कोई बीमारी कभी आ गई तो इलाज के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। उनके गार्जियन को उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। पीएम ने आगे कहा कि एक छोटा सा प्रयास है जिनसे माता पिता नहीं रहे। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है और हर एक देशवासी अपने आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास ही सरकारी या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जा चुका है। जल संकट से जूझ रहे जोधपुर के लिए अच्छी खबर। 1 जून को राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से होता हुआ पानी जोधपुर पहुंचने वाला है। नहरबंदी की अवधि बढ़ने के गहराए जल संकट के कारण जोधपुर में लोग परेशान है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर की 1109 आरडी जहां से राजीव गांधी नहर द्वारा जोधपुर को जल पहुंचता है वहां पर पानी पहुंच गया। वहां पर पानी को एकत्रित करने का कार्य चल रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि पंजाब में नहर टूटने के कारण आए गतिरोध की वजह से आईजीएनपी में इस वर्ष देरी से पानी प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि कायलाना, तख्त सागर और सुरपुरा जलाशयों से प्राप्त पानी आने के लिए शटडाउन की अवधि में कटौती कर पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से की जाएगी। भीषण गर्मी से परेशान राजस्थान वासियों के लिए अच्छी खबर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यह समय से 3 दिन पहले केरल में दस्तक दे दी। मानसून की केरल में दस्तक देने से अब राजस्थान में 20 से 30 समय से पहले आने की उम्मीद बढ़ गई। आमतौर पर मानसून 1 जून से आसपास केरल में दस्तक देता है। इसके बाद यह मानसून राजस्थान में 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार यह समय से पहले आने की उम्मीद है। राजस्थान में 10 जून से लेकर 15 जून के आसपास पूरी मानसून एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। फिलहाल राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक राजस्थान शर्मा ने बताया कि राजस्थान में आगामी 4 माह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि भरतपुर संभाग के जिलों में सोमवार को कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज का मेघगर्जन होने की संभावना है। वहीं राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में आगामी 3 दिन तेज धूल भरी हवाएं चलने की प्रबल संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।